कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह की पहली कॉफी गिरने से लेकर रात तक ऐसा लगता है जैसे हर एक चीज गलत हो रही है। मानो एक छोटा सा बादल पूरे आसमान पर छा गया हो और उस एक पल में वो एक खराब दिन, एक पूरी खराब जिंदगी जैसा लगने लगता है। आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाएंगे और समझेंगे कि इन दोनों में फर्क करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। हमारा दिमाग ना अक्सर छोटी छोटी मुश्किलों को बहुत बड़ा बना देता है। ये लाइन हमें बस इतना याद दिलाती है कि अगर किसी किताब का एक चैप्टर खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी किताब ही खराब है। बस यही वो फर्क है, एक टेम्पररी मुश्किल और एक परमानेंट हकीकत के बीच का, जिसे समझना हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। हम सब अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम एक मुश्किल दौर को या एक खराब दिन को अपनी पूरी जिंदगी का सर्टिफिकेट मान लेते हैं, जबकि सच तो ये है कि ये जिंदगी का सिर्फ एक इम्तिहान है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। सोच कर देखिए, ये सोचने की एक छोटी सी गलती हमारी पूरी हकीकत को कैसे बदल सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक छोटे से काले बादल को पूरे नीले आसमान पर कब्जा करने की इजाजत देते हैं। एक अकेली नेगेटिव घटना हमारे पूरे जीवन के अनुभव पर हावी हो सकती है अगर हम उसे ऐसा करने, चाहे पैसों का बड़ा नुकसान हो, कोई रिश्ता टूट जाए या फिर कोई सपना बिखर जाए। इन चुनौतियों से कोई भी अछूता नहीं है। ये सिर्फ आपकी या मेरी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें इंसान होने के नाते एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हमारे सामने एक सीधी सी चॉइस होती है, क्या हम हालात के आगे घुटने टेक दें या फिर उठकर उनका सामना करें और उन्हें बदलने की हिम्मत दिखाएं। यही चुनाव तय करता है कि हमारी कहानी आगे किस दिशा में जाएगी। और इस चॉइस के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल चीज है, समय। समय का ना एक अजीब सा दोहरा चरित्र है। ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आइए समय के इन दो चेहरों को जरा और करीब से समझते हैं। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग साइकोलॉजिकल रियलिटीज हैं। जब समय मेहरबान होता है ना, तो जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहती है जहां सब कुछ बहुत आसान लगता है। लेकिन जब वही समय खिलाफ हो तो हर छोटा सा काम भी एक विशाल पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो जाता है, जहां हर कदम पर सिर्फ संघर्ष है। जब वक्त साथ देता है तो जिंदगी में एक जादू सा महसूस होता है। हमारी मेहनत का फल मिलता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हमें लगने लगता है कि यह सब हमारी अपनी काबिलियत का नतीजा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए, इसमें हमारी मेहनत तो है ही, पर उस अच्छे समय का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसके बिल्कुल उलट, जब वक्त खिलाफ हो तो हमारी सबसे अच्छी कोशिशें भी बेकार लगने लगती हैं। हमारे अपने लोग पराये से हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लोग तो वही रहते हैं, बस उस बुरे वक्त में उनका हमारे लिए व्यवहार बदल जाता है। और शायद यही चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। ये लाइन उस अकेलेपन और हार की भावना को पूरी तरह से बयां करती है जो मुश्किल दौर में महसूस होती है। जब ऐसा लगता है कि जो चीजें और जो लोग कभी पूरी तरह से अपने थे, वो भी हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। लेकिन क्या बुरा वक्त सिर्फ तकलीफ देने के लिए आता है? नहीं। अब हम बुरे वक्त के दर्द से थोड़ा आगे बढ़कर इसमें छिपे हुए सबक और इसकी असली कीमत को समझेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हर अंधेरे में कुछ रोशनी जरूर छिपी होती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या इन मुश्किलों का कोई गहरा मतलब है? हाँ, बिल्कुल है। बुरा वक्त ना एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये जिंदगी से उन लोगों को साफ कर देता है जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे, और सिर्फ उन्हें रखता है जो सच में आपके साथ खड़े हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें खुद हमारी अपनी ताकत से मिलवाता है, वो ताकत जो अच्छे समय में शायद हमें कभी नजर ही नहीं आती। ये एक हैरान करने वाला लेकिन 100% सच विचार है। एक मुश्किल साल हमें 10 आसान सालों से कहीं ज्यादा सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि आराम हमें सवाल पूछने पर मजबूर नहीं करता, लेकिन संघर्ष हमें अपनी सीमाओं को परखने, समस्याओं को सुलझाने और अंदर से मजबूत बनने पर मजबूर करता है। हर गिरावट असल में सीखने का एक नया मौका है। तो जब हम ये समझ गए हैं कि बुरा वक्त एक टीचर की तरह है, तो सवाल ये नहीं कि आगे क्या होगा, बल्कि ये है कि हम आगे क्या करेंगे। चलिए अब तैयारी की बात करते हैं, उन कदमों की जो हमें आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार करेंगे। यही सबसे जरूरी काम है। हमारा कंट्रोल समय पर नहीं है, वो तो अपनी रफ्तार से ही चलेगा, लेकिन हमारा पूरा कंट्रोल खुद पर है। तो चलिए अपनी सारी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं, यानी कि हम खुद।
ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर हमें काम करना है। हुनर हमें काबिलियत देता है, चरित्र हमें टिके रहने की ताकत देता है, और धैर्य हमें सही मौके का इंतजार करने की समझ देता है। बुरे दौर में इन पर काम करके हम ये पक्का करते हैं कि जब अच्छा समय लौटेगा तो हम उसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार होंगे। और अब हम सबसे जरूरी और उम्मीद से भरी बात पर आते हैं। ये एक यकीन है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना अच्छा वक्त और ना ही बुरा। ये एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली कहावत है जिसे हर जमाने में लोगों ने मुश्किलों का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की कोई भी हालत परमानेंट नहीं है, ना सुख ना दुख। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती ही है, ये कुदरत का नियम है। और आखिर में ये एक मानसिकता का चुनाव है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हम अपनी एनर्जी को या तो वक्त को कोसने में बर्बाद कर सकते हैं, या फिर उसी एनर्जी का इस्तेमाल खुद को बनाने, खुद को बेहतर करने में कर सकते हैं। चॉइस हमारी है और यही चॉइस हमारा भविष्य तय करेगी। ये आखिरी सवाल सोचने के लिए है, क्योंकि समय तो बदलेगा ही, ये तय है। असली सवाल तो ये है कि जब वो पल आएगा तो क्या हमारी तैयारी पूरी होगी? क्या हम पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा काबिल और ज्यादा धैर्यवान होंगे?